में सुंदर है दो नाम। ओहो, चलो भैया। लेक्चर 1 वेक्टर्स लिखा गया यहाँ पे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ, चल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो बच्चा पार्टी, आज का लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेक्चर नंबर 1। ठीक तो है यार आवाज? रुको रुको रुको, बुलाए भाई साहब। माइक कौन देख रहा है यहाँ पे? मैम, माइक में आवाज फट रही है पूरी, बुलाइए। चलो 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 चलो। हाँ भाई, अभी भी फट रहा है? अब ठीक तो है? चल जाएगा? चल जाएगा? नहीं चलेगा? गुंडागर्दी नहीं चलेगी। चलो भाई। हाँ बेटा जी, आज का लेक्चर मतलब देखिए, यहां तक क्या था, यहां तक क्या था, हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे, हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, हम यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। तो क्या हो रहा था कि हमको जो सवाल मिल रहे थे, कई सवाल ऐसे हो रहे थे जिसमें वेरिएशंस इतने ज्यादा थे कि आपको पता नहीं चल रहा था कि हम अप्रोच क्या रखें। ठीक है? आवाज नहीं भैया? क्या होगा, कैसे बात बनेगा? हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा, वॉल्यूम। ये खाली एक ही है क्या इसमें? वो वो ट्रेबल वेबल वाला सिस्टम नहीं होता क्या इसमें? हेलो 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 हेलो। हाँ, हेलो। बस 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 बस, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो देखो, हाँ बच्चा लोग, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सवाल कैसे लगाना है ये आपको ढंग से तभी आएगा जब आप खूब सवाल बनाएंगे, खूब डाउट आएगा। और डाउट आने के बाद अगर मैंने आपको हेल्प हेल्प कर दिया, आपने कहीं से हेल्प ले ली, एसएमई से ले लिया, आपने इंटरनेट से देख लिया, और फिर आपको लगा कि मुझे आ गया, और उतने पर अगर आपने छोड़ दिया, उतने पर अगर आपने छोड़ दिया देख के कि हाँ हमसे हो गया, तो फिर दोबारा जब उस कॉन्सेप्ट का सवाल आएगा तो फिर फंसेगा। बात समझे ना? तो करना क्या है कि जो सवाल फंसे उसका रिकॉर्ड बनाइए, उसको लिखिए, सवाल को, उसकी लैंग्वेज लिखिए, और लिख के उसको सॉल्व करिए साफ सुथरा। जैसे एक सवाल था, मैं लगभग 50 लोग को डाउट बताया हूं सवाल में, मुझे लगा कि वो सवाल में सबको डाउट था। एक सवाल था पी वेक्टर क्यू वेक्टर, रिजल्टेंट आर वेक्टर, एंड क्यू को हमने डबल किया तो रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर हो गया। निकालना था रिलेशन बिटवीन आर पी एंड क्यू। सबको डाउट आया इस सवाल में, बहुत सारे लोग को मैंने बताया, अभी इतना बताया कि मुझे सवाल रट गया। आप समझो, वैसे तो मैं 2 बार बताता हूं उतने में याद हो जाता है, सरस्वती मैया की कृपा है, पर हमारे ऊपर भी ऐसा हो जाए। नहीं जी, हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। तो करना क्या है, खूब वेरिएशंस कवर करो, जितने सवाल लगा सकते हो लगाओ। अब जैसे तुमको वेक्टर्स में मास्टर होने के लिए पहले तो तुमको शीट सॉल्व करना है, जो तुम्हारे 77-78 क्वेश्चंस की शीट है उसको पूरा एक एक क्वेश्चन चाट जाओ। जो डाउट लग जाए उसको व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं शाम में यहां बैठता हूं, उसमें आगे पूछ लो, लेकिन उसका सवाल जल्दी से जल्दी चाट के खत्म कर दो। फिर तुम्हारी बात आएगी काइनेमेटिक्स इन 1D, ये जो हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका कहीं भी बहुत दूर दूर तक वेक्टर से कोई लेना देना नहीं। नॉर्मल अभी थोड़ा बहुत आज के लेक्चर में पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आई जे के कैप क्या होता है, इतने का ही रोल है। ठीक है? तो हमको वेक्टर्स का जरूरत पड़ेगा मोशन इन 2 डायमेंशन में। तो हमारे पास पूरा मोशन इन 1D का लगभग 10 से 11 लेक्चर्स का स्लॉट है, जिसमें हम अपनी पढ़ाई को, अगर फिजिक्स को हम 2 घंटा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो 15 से 20 मिनट वेक्टर्स के लिए निकालेंगे, आधा घंटा वेक्टर्स के लिए निकालेंगे, और मॉड्यूल के जो बचे हुए वेक्टर्स के क्वेश्चन है वो लगा ले जाओ। ठीक?
अब क्या है कि मॉड्यूल के जो वेक्टर्स के क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा ठीक है, जैसे उसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेई मेंस लेवल तक के भी, ठीक। बट हमने सारे वेरिएशंस कवर कर लिए हैं, तो उसे घबराना नहीं है, क्योंकि एक बात ये मानकर चलो कि अगले साल पेपर कठिन आएगा, आएगा ना। और फिजिक्स में कठिन पता है क्या है कि, सुनो तो ध्यान से, कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो एक पार्ट हो गया कि ठीक है यार अपने को गणित नहीं आ रही है, अपन जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गया तो हम उसको छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, उतने में नहीं घुसना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने थोड़ी आया है, बात समझ रहे हो ना, वो आपसे फिजिक्स चाहता है। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा तुम्हारे पास जब तुम सवाल पढ़ोगे और अगर वो नया सवाल बन गया, बात समझ रहे हो। तो जब तक हमको बहुत अच्छी लैंग्वेज की समझ नहीं हो जाएगी तब तक ये चीजें प्रॉब्लम करती रहेंगी। लेकिन अगर ऐसे क्विट करके बैठ जाओगे कि सर हमसे नहीं हो रहा है, तो कभी नहीं होगा, बात समझ गए ना। अपने को रिग्रेसली करते रहना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप पहला सवाल उठाए, आपसे पहला ही नहीं बना, अब हमको बताओ तो, बात समझ रहे हो ना। बस इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, और जो सवाल फंस जाए उस सवाल को एक अच्छी सी साफ सुथरी नोट्स में चैप्टर का नाम डाल के वहां लिख के बना लो और लिख लो कि इसमें मेरी क्या गलती थी। रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे पेपर में, ठीक, और जो मिलेंगे वो बहुत सिंपल होंगे। कठिन सवाल रिपीट नहीं होगा, अच्छा सवाल रिपीट नहीं होगा। सवाल कठिन होने का बस एक ही जगह है जहां सवाल कठिन होगा, कि आपको उस सवाल के कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, बस। और किसी भी तरह से फिजिक्स कठिन नहीं होता। चले आगे बढ़े, ठीक है। तो वेक्टर्स को यहां ड्रॉप कर रहा हूं। कल की क्लास में जब हम वेक्टर्स, कल की क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले 15 मिनट में पूरा वेक्टर्स रिवाइज करेंगे। तो पढ़ के आइएगा ना कल वेक्टर्स एक बार। पढ़ने की जरूरत भी है क्या? थ्योरी कंटेंट के लिए वेक्टर पढ़ना है, हो जाएगा, हाँ। बट फिर भी एक बार रिव्यू कर लेंगे अपनी नोट्स, ठीक है। चलो आओ देखो, हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत सी फिजिक्स है ये, ठीक है। जादू, मैं इसको वैसे पढ़ाता हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को काइनेमेटिक्स 1, ठीक है। दो पार्ट में है काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। साथ दीजिएगा ना, हाँ। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने। ये देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बेसिक ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड। ये हमारा टास्क है आज का। सिंपल बात शुरू करते हैं, काइनेमेटिक्स एंड मोशन। देखिए, मान लीजिए हम ये बॉटल है, इसको उठा के हम फेंक दिए, फेंक दिए, फेंक गए, हाँ। मान लीजिए हम ये बॉटल उठा के फेंक दिए, क्या जी, क्या जी, बेइज्जती कराओ। सुनो तो, इधर उठा के फेंके ना, क्या फेंकने के लिए हमने कुछ फोर्स लगाया? उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह गया। काइनेमेटिक्स कहता है फोर्स छोड़ दो, फोर्स को भूल जाओ, ये कहां से कहां गया है, इस बीच में क्या हुआ है, इसकी पूरी एनालिसिस कहलाती है काइनेमेटिक्स। बात समझे? आपको फोर्स के बारे में चर्चा नहीं करना है, आपको बस किसके बारे में चर्चा करना है? मोशन के बारे में। किसके बारे में? कि जब शुरू हुआ तो उसकी रफ्तार क्या थी, बीच में रफ्तार क्या थी, नीचे जब जहां रुका वहां रफ्तार क्या थी, यहां से लेकर यहां तक जाने में समय कितना लगा, यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, यहां से यहां तक आने में एक्सेलरेशन क्या था, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में डिस्टेंस कहां तक कवर किया। बात समझे? तो काइनेमेटिक्स को जब डिफाइन किया जाता है तो बहुत साधारण शब्दों में लिखा जाता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ साथ में लिख लेना, साथ में लिख लेना, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without considering its cause। बात समझे? इज नोन एज काइनेमेटिक्स, ठीक है। व्हाट इज मोशन? अब इसके बाद सवाल पैदा होता है कि मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
हमने एक बॉल को यहां से यू वेलोसिटी से फेंका, तो इसको फेंकने में हमने कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया होगा, बिना फोर्स के तो फेंकोगे नहीं, बात समझे? तो क्या ये ऐसे मोशन करेगा? अरे करेगा ना। क्या यहां से यहां कुछ डिस्प्लेस हुआ? क्या कुछ डिस्टेंस कवर किया? क्या इस बीच में इसकी रफ्तार बदल रही होगी? क्या इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा? तो काइनेमेटिक्स कह रहा है आपको करना क्या है, आपको सिंपल एनालिसिस करनी है। किसकी? एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी, और क्या? टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में एंगल आ जाएगा ना, सब आ जाएगा। ठीक है, चलो। एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विदाउट कंसीडरिंग। क्या नहीं कंसीडर कर रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज क्या है? फोर्स। इस चैप्टर में कहीं भी फोर्स की बात नहीं करी जाएगी। हाँ बिल्कुल, हटा दे रहे हैं बेटा। और बताओ, और कोई सेवा मेरे लायक नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक कहानी क्लियर है? क्लियर है, सिंपल लग रहा है, आसान है? पूरा चैप्टर ही एकदम बहुत सीधा, बहुत आसान। लिख लिया इसको? हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी पेन चलाओ, जल्दी जल्दी पेन चलाओ फटाफट। कोई मुझे मोशन बताएगा क्या होगा? व्हाट इज मोशन? चेंज इन रेफरेंस ऑफ टाइम। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं यहां खड़ा हूं और 6 महीने बाद मैं यहां चल गया, तो क्या मैं मोशन में हूं? मोशन में हूं? नहीं, नहीं। जैसे ऑब्जर्वर आप हैं और आपके लिए मैं यहां से 6 महीने में यहां आया हूं, तो आपको पता चलेगा कि मैं आया हूं? नहीं, तो ये मोशन नहीं है। अच्छा, दुनिया में कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे है? क्या सब कुछ मोशन में हो रहा है? तो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस बात पे डिफाइन करेगा कि ऑब्जर्वर कौन है। और ऑब्जर्वर जिस जगह से ऑब्जर्वेशन करता है उस जगह का नाम होता है रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? चल, बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में समझते हैं कि भैया पहले तो हमको मोशन समझ आ जाए कि मोशन क्या होता है। क्या होता है भैया मोशन? मोशन क्या होता है? लिखो, लिखो मोशन, लिखो मोशन, लिखो मोशन की डेफिनेशन लिखो। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन की डेफिनेशन लिखो, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in reference of time, the change in position of an object in reference of time is known as motion, is known as motion। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, इसी में दूसरा पॉइंट लिखो। क्या? the whole universe is the whole universe is in motion, the whole universe is in motion। that is जानते हैं ना, आई डॉट ई डॉट लिखते हैं, आई डॉट ई डॉट को दैट इज लिखते हैं। दैट इज there is no absolute rest of an object, there is no absolute rest of an object, there is no absolute rest of an object। ठीक है, या सिंपल लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, जब हम मोशन की बात करते हैं ना बेटा, तो अपने को पूरी फिजिक्स में 3 तरह के मोशन कवर करने हैं। एक का नाम है क्या? ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन भैया? ट्रांसलेशनल। एक का नाम है रोटेशनल, और एक का नाम है
ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट का, मतलब ये मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने उठा के यहां से यहां रखा, तो किसका, इसका हर ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, क्या इस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन से यहां से यहां गया? क्या हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं। अरे भाई, ये यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, कैसे नहीं सेम है डिस्प्लेसमेंट? क्यों? क्यों? क्यों नहीं होगा? ये पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट में दौड़ रहा है कि रुका हुआ है? दौड़ रहा है। अच्छा, ओ, यहां से उठ के यहां जाएगा, मतलब एक डिब्बा ले लेना, उस पर यहां लाल कलर का टिक लगाना, लाल कलर का टिक उठ के यहां चल जाएगा। हाँ, वाह, गुड जॉब। तो ये कैसे रेस्ट में? भाई हमें जाए डाल पूछो मैं जाऊंगा भैया। एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं होता है, वो हम कह रहे हैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? अब हम यहां खड़े होके इस डिब्बा को देख रहे हैं, तो ये डिब्बा रुका है कि नहीं रुका है? तो इस पर अगर एक मार्क यहां लगाए, एक मार्क यहां लगाए, एक मार्क यहां लगाए, तो क्या ये वाला मार्क उठ के यहां आ जाएगा? यही रहेगा ना। अब जब ये डिब्बा यहां से यहां गया है, तो ये वाला मार्क यहां पहुंचा है, और ये वाला मार्क यहां पहुंचा है, और ये वाला मार्क यहां पहुंचा है। क्या तीनों लेंथ बराबर होंगी कि नहीं होंगे? होंगी ना। कोई डाउट है? तो ये कैसा मोशन है? ट्रांसलेशनल। कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन पे बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका सेंटर है, और यहां पर एक पार्टिकल है जो गोल 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 इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जिस एक्सिस से इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशनल। क्या कहते हैं? रोटेशनल। बहुत सिंपल, बहुत साधारण शब्दों में। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल क्या होता है? साइकिल देखे हो, अपनी एक्सिस के अबाउट गोल घूमती भी है और आगे जाती भी है। इसे बहुत टेक्निकल टर्म्स के साथ एक्सप्लेन किया जाता है कि सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा और पार्टिकल एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसी वजह से ये वाला पोर्शन थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि अगर आप इस पार्टिकल की बात करेंगे, अगर ये साइकिल मान लो ऐसे गोल घूम रही है, तो साइकिल आगे भी जा रही है, अरे जा रही है ना। तो इसकी दो रफ्तार होगी, एक इसकी रोटेशनल वाली होगी और एक इसकी ट्रांसलेशनल वाली हो। तो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट हमेशा हमको देखने को मिलता है। और बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है, बस इसीलिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें दो मोशन एक साथ हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको काइनेमेटिक्स अच्छे से क्लियर है, आपको सर्कुलर मोशन अच्छे से क्लियर है, तो आप कभी भी इन चीजों में फंसने वाले नहीं। ठीक है? तो क्लियर है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन क्या है, और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन क्या है। मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आता है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल सेम डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस कर रहा है या सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो क्या होगा? क्या होगा? ट्रांसलेशनल। एक एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट अगर कोई पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर कोई पाथ ट्रेस कर रहा है, तो वो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ पूछ रहा हूं, पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। और जो मोशन वो प्रोसेस करेगा उसका क्या नाम होगा? और अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है और सीधा आगे जा भी रहा है, तो वो क्या होगा? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। क्लियर है ना? अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, अभी ट्रांसलेशनल की बात करेंगे, फिर सर्कुलर में थोड़ा सर्कुलर मोशन होता कैसे है, बहुत बेसिक बेसिक रोटेशनल का इंपैक्ट देखेंगे, और फिर लास्ट में रोटेशनल में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल पढ़ेंगे। तो जब जो मोशन आएगा उस मोशन की धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। तैयार है ना? हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, किसका पाथ कैसा होगा? बनाएंगे, बनाएंगे पाथ। इसके हर एक पार्टिकल का पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बनता है, हेलिकल पाथ बोलते हैं, आएगा अभी। ठीक है? कहे ना, जब जो मोशन पढ़ेंगे उसकी पीएचडी करेंगे। चले आगे बढ़े। चलो भाई, अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। किसका भैया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? मोटा मोटा हिसाब किताब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का समझ आता है। अगर हम कहें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करिए, तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जहां से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की एनालिसिस करता है। ठीक है, लिखो लिखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखो, लिखेंगे? अ प्लेस, ब्रैकेट बना के कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा, अ प्लेस ब्रैकेट में बना के कोऑर्डिनेट फ्रॉम वेयर, अ प्लेस फ्रॉम वेयर, ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट लिख लिए, फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर observes the motion of an object. Observer observes the motion of an object is known as frame of reference या reference frame. लिखे? हाँ, motion of an object is known as frame of reference, is known as frame of reference और reference frame, जो भी कह लीजिए। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। लेकिन उसको पढ़ने समझने के लिए हमको थोड़ा सा काइनेमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। चले आगे बढ़े, काइनेमेटिक्स की तरफ चले। हाँ, बहुत सिंपल बात है। हम शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। चलिए बताइएगा, बताएंगे ना जी? सब जानते हो ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो हाँ सर जानते हैं, सवाल मत पूछेगा। चल भाई देखो, मान लो कि ये तालाब है। क्या है भैया? तालाब, पॉन्ड। अरे क्लियर है? यहां पर मैं हूं, दहेज वाली गाड़ी। कौन सी गाड़ी? दहेज। पॉइंट ए पर, और फिर यहां तक पहुंचे तो पेट्रोल खत्म हो गया। ए पॉइंट पे पेट्रोल खत्म हो गया। अब अपने को भैया कहां जाना है? पेट्रोल पंप। गाड़ी तो दे दी ससुर जी ने, पेट्रोल का पैसा थोड़ी देंगे। तो अब अगर सुनसान रास्ता है तो पेट्रोल पंप तक जाने के लिए एक ही मार्ग है, धक्का मारते ले जाइएगा ना। जब धक्का मारते ले जा रहे होंगे तो हमारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि काश ये तालाब ना होता तो ये रास्ता सीधा होता। कहते ना, दो चार गाली तो दे ही देते तालाब को। तालाब है मतलब ऐसे किनारे से रास्ता है तालाब के, गोल घुमा हुआ, ऊपर से ब्रिज नहीं बना है। बात समझ रहे हैं ना? पुराने जमाने की बात है यार, अब इतना गरीब थोड़ी हम कि तेल नहीं भरा पाएंगे यार। तालाब है और तालाब के किनारे से रास्ता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये जो पाथ है इसको बोला जाता है एक्चुअल पाथ। अरे बोलते हैं ना। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ये है पाथ क्या? क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। अरे बात समझ रहे हो ना? कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट मत बोलना। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका ब्याह हो गया है? नहीं हुआ है? आपको सुंदर मेहरारू मिले। इस पे रखना तो रिस्की है यार। हाँ, गिराओगे नहीं ना तुम लोग? और कहानी सुनाए थे ना? ए भाई, ए भाई, ए, बस बस बस। अरे भाई फटाफट टाइम पास चीजों को जल्दी से खत्म कर लेते हैं, कंटेंट पर रहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अपने पास सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या है? इधर हम लिख रहे हैं डिस्टेंस पूरा एक्सप्लेनेशन, और इधर किसका एक्सप्लेनेशन? डिस्प्लेसमेंट। सब लोग इसमें मोटी मोटी बातें जानते हो यार। मुझे नहीं लगता कि अब भैया हम पहुंच गए हैं ड्रॉपर में और हमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। क्या होता है भैया? एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या होता है भैया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल
पोजीशन। अरे बात जान रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। एसआई यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? क्या होता है? मीटर। क्या एसआई को एमकेएस भी बोलते हैं? हम तो अलग पढ़े थे। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। अच्छा ये क्वांटिटी कैसी है? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है ना यार। और ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिट इसका भी क्या होगा? क्या होगा? मीटर। अच्छा क्वांटिटी कैसी होगी? कैसी क्वांटिटी? क्लियर है जी? पक्का भैया? हाँ क्लियर है ना? अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अरे समझ रहे हो? पक्का जी? अच्छा यहां बात करोगे तो क्या लिखोगे? इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। अरे समझे ना? जीरो भी नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया है तो क्या डिस्टेंस कभी जीरो होगा? अरे होगा। और जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज की बात किए हैं। सर आप सवाल है फिर आपने कहा डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। मान लीजिए हम यहीं खड़े हैं, चले ही नहीं तो? अरे तो जब चले ही नहीं तो मोशन हुआ क्या? बात समझे ना? हम तो सब बात कर रहे हैं जब मोशन हो रहा है। समझे? अच्छा ये बताओ क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है? नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इतनी ही बात जाननी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो ऐसे लिखा जाता है कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अरे बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे? मॉड लगाया है मतलब क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा तो हम उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। अरे बात समझ रहे हैं? अच्छा वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का क्या मतलब है? डायरेक्शन। इसका मतलब है? क्लियर है? क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ हाँ नोट करेंगे। हाँ चलिए लिखिए 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 लिखिए। हाँ तब तक हम चाय पी लें। थैंक यू सर। क्या ही बताएं यार, अब यहाँ का सिस्टम स्लो है तो मैं क्या करूं? मैं तो पैसा ही दे सकता हूँ, दुकान थोड़ी जाऊंगा यार। सर हम जाएंगे। हाँ पैसा दे देंगे। कल समोसा मंगवाओगे? नहीं तो मतलब तुमको भरोसा है कल नहीं ला पाऊंगा मैं समोसा? ले आओगे कल समोसा? 500 समोसा ले आना है। हाँ कितना पैसा लगेगा? कितना? कितना? 5,000? ठीक है अभी देते हैं। हेलो 5,000 रुपया? एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल एक ही दिन में चला जाएगा? हाँ हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है 6-7 हजार रुपया। चले आगे बढ़े। लिख रहे हो? नोट्स बना लेना अच्छे से। मैं रुक के पूरी नोट्स बनवा दूंगा। बस कोशिश ये करा करो कि क्लास खत्म होने के बाद, यहां काइनेमेटिक्स से क्लास खत्म होने के बाद घर जाके फिर लेक्चर ना पढ़ना पड़े। बात समझ रहे हो ना? जैसे क्या होता है बहुत बार कि हम यहां लिखते नहीं है, फिर उसके बाद घर जाते हैं, फिर नोट्स खोलते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, अभी एक महारथी थे भाई साहब, आंसर लेके आए थे, उसमें मैंने जीरो को भी टिक किया था और सही आंसर को भी टिक किया था। तो क्लास में समझाते समय मैंने बोला था कि लोगों को लगेगा कि जीरो सही है लेकिन जीरो सही नहीं है। तो ये तो भूल गए थे। फिर सर आपने जीरो को भी सही किया, ये वाला तो समझ आया, ये कैसे हुआ बता दीजिए। समझे ना? तो हाँ बस, तो ये वाली थोड़ी अवेयरनेस रखिएगा यार। क्या है ये? कल का मैक्स का लगाना चाहिए बवाल एकदम।
सब रिकॉर्ड हो रहा है, वेदांतु वाले कहेंगे हमारी थाली में छेद। अरे ठीक है भाई, आगे बढ़े, थोड़ा तेज लिखो यार, थोड़ा तेज लिखो। हो गया, हो गया, चलो आगे बढ़, आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। जानते भी हो ये सब तो, जो थोड़ा बहुत रह जाए बैठ के बाद में लिख लेना। चलो देखो, सीधे सवाल शुरू करते हैं। पढ़ो जरा तो। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, goes along the x-axis up to point 20 and then returns along the same line to the point, ये भी 20 मीटर ही है। तो बताना है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। हाँ भाई, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, समझ रहे हो क्या? पक्का जी? डिस्प्लेसमेंट 0। अरे 20 आगे गया क्या? 20 पलटी मार के वापस आया? अरे आया ना, तो 20 गया और 20 आया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना? अरे समझ रहे हो ना? पक्का जी? चले आगे बढ़े, टाइम पास सवाल था। बढ़िया बढ़िया सवाल भी। ये देखो, a particle moves on a circular path of radius r, it complete one revolution in 40 seconds. Calculate the distance and displacement in 20 minute 20 second, 20 minute, sorry 2 minute 20 second। सर्कुलर मोशन समझते हो? अरे समझते हो? पक्का जी? अच्छा सुनो 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 सुनो, एक और बात सुन लो जरा, एक और बात सुन लो जरा, मतलब शायद मैंने कंसीडर कर लिया था। ये ऑब्जर्वर है, क्या है भैया? मेरी बात सुन लेना ध्यान से। ये क्या है? ऑब्जर्वर। ए बाबू, यहां पे एक तो कार है, कौन सी कार है भैया? होगी कोई, पोजीशन है x1, पोजीशन क्या है? और ये कार यहां पहुंच गई और पोजीशन हो गया x2, पोजीशन क्या हो गया? अरे क्लियर है? तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये अपने पास x2 है ना पूरा, ये कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? x2 माइनस, समझे? अच्छा मान लो मैं रास्ता बदल दूं तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जानते हो ना ये बात? पक्का ना? बहुत बढ़िया। लेकिन डिस्टेंस क्या बदल जाएगा दोनों में? यहां पे डिस्टेंस d1 और यहां पे डिस्टेंस, क्लियर है क्या? क्या पहली सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर है ना? अच्छा दूसरी सिचुएशन में d2 इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कठिन लग रहा है? जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालने को आए, जब भी क्या निकालने को है, इनिशियल पोजीशन मार्क करो, फाइनल पोजीशन मार्क करो और एक सीधी, कर सकते हो ना? अब जैसे सवाल देखो, कह रहा अब पार्टिकल, हाँ भैया, अब पार्टिकल मूव्स ऑन अ, हाँ भैया आसान सवाल है, अभी आएगा दिमाग लगाने वाला सवाल। और अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस कितना है? r, इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। यहां से चला, यहां से चला, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया कितने सेकंड में? 80 सेकंड में। क्या दूसरा रिवोल्यूशन? अरे क्लियर है क्या? अच्छा 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल टाइम कितना लगा? 140 सेकंड ना? अरे लगा ना? सबको समझ आ रहा है? एक चक्कर लगाने में कितना लगा? 2 चक्कर में, 3 चक्कर में 100 पक्का ना? तो अगर तुमको जैसे मान लो अभी तो यहां समय बहुत कम लिखा है, 2 मिनट 20 सेकंड लिखा है, अगर यही लिखा होता 18 घंटा 40 मिनट, तब क्या चक्कर गिनते? तब क्या करते? इसको सेकंड में कन्वर्ट करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राउंड्स निकालो। ऐसे नंबर ऑफ राउंड्स, बहुत ध्यान से देख, बहुत बेसिक ध्यान से देखना, सुनो ध्यान से सुनो। तुम जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से तोड़ना। 140/40, इससे ये कट जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? ऐसे डिवीजन देखो,
4 गुणे, रुको रुको रुको, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ी कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा। 4 2 8, 4 3 12, क्या बचा 2, 2 बचा ना। इसको लिखने का तरीका होता है, ध्यान से सुनना, इसको लिखने का तरीका हो 3 + 2/4, 3 + 2/4, तो 2 1 में 2, 2 दूना 4, मतलब पूरा 3 चक्कर लगाया और फिर आधा चक्कर लगाया, समझे ना। पूरा कितना चक्कर लगाया 3, कितना 3, अरे क्लियर है ना। और फिर आधा चक्कर लगाया, तो आधा चक्कर क्या यहां से यहां होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना 2r, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना, यहां देख ये 3 है ना, एक चक्कर में 2πr है, एक चक्कर में, तो भैया 3 चक्कर में कितना होगा 6πr, 6πr, अरे समझे, आधा चक्कर और है ना, तो आधा चक्कर मतलब πr, तो कितना हो गया 7πr, अरे समझे। अगर सोचो, अगर सोचो हम यही सवाल होता, यही सवाल होता, सेम सेम क्वेश्चन, रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, देखना। हम कहे ये गोला है, क्या है भाई साहब, क्या है भाई साहब, गोला, ध्यान से सुन रहे हैं ना। हम कह रहे हैं 1 रिवोल्यूशन takes place in 20 सेकेंड, कितने सेकेंड 20 सेकेंड, बात समझे। हम कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 hour 50 minute, 1 घंटा 50 मिनट। बता सकते हैं, बता सकते हैं, क्या करिएगा, क्या इसको पहले नंबर ऑफ सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अरे कर लेंगे, क्योंकि हमको निकालना पड़ेगा ना कितना चक्कर लिया, निकालना पड़ेगा ना जी, सबको समझ आ रहा है। 1 घंटा में कितना सेकेंड सर 60, कितना 1 घंटा 50 मिनट में टोटल कितना सेकेंड होगा 6600, 6600, 66 बोलते भाई, 66 बोलते हो क्या तुम लोग, अच्छा ठीक है, मतलब मैं ही अजूबा हूं यहाँ पे, हाँ 6600, खुश हो, सही जोड़े हो ना। अरे बाबू 1 घंटा में, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 1 घंटा में कितना सेकेंड 3600 सेकेंड, और 50 मिनट में कितना सेकेंड, कितना भैया 3000 ना, तो इतना क्या सोचना है यार, तो कितना हो गया 6600 सेकेंड, 6600 सेकेंड, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो, अरे क्लियर है। अब इसमें कितना रिवोल्यूशन लगाएगा 6600 डिवाइडेड बाई 20 कर पाएंगे क्या, 330 चक्कर लगा लेगा क्या, पूरा 330 कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना 330 इंटू 2πr, अरे समझे ना, कितना हो जाएगा 660 πr, अरे समझे कि नहीं, कठिन है पक्का, ऐसा सवाल आएगा बनाओगे, बनाओगे ना, चलो तैयार रहना, कठिन तो नहीं लग रहा है, पक्का जी। भाई मैं सवाल लिखने का समय नहीं दे सकता हूं, क्लियर, क्योंकि सवाल लिखने का अगर समय दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आपको क्या करना है, बोर्ड पे सवाल देखना है और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितनी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा उतनी देर में आप सवाल समझ पाएंगे, तो उसको अपने रफ वर्क पे चला लेना है, ठीक, और घर जाके सवाल बना लेना है, सेम सवाल को 2 बार बनाइएगा, याद हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। और फिर हमको इसकी वैरायटी कवर करनी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आज शाम तक आपको पूरा काइनेमेटिक्स का एक शीट दे दिया जाए, 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी होगा
आज शाम तक आपको पूरा काइनेमेटिक्स का एक मैं अपना डीपीपी दे दूंगा, जो मार्क्ड होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। जैसे आज के पहले लेक्चर में हमारा टास्क है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड कवर करना, तो लेक्चर 1 का 20 25 30 क्वेश्चन होगा, लेक्चर 2 का ऐसे सवाल होगा, लेक्चर 3 का सवाल होगा। रोज घर जाके सवाल बनाएंगे, अरे बनाएंगे ना। हाँ, यहां से इतना प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में कि क्लास खत्म होने के बाद किसी को ये नहीं लगना चाहिए, फिजिक्स की क्लास खत्म होने के बाद, कि यार फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक रहा है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, बस जाग के पढ़ना है। अभी तक कुछ कठिन लग रहा है? आसान है ना? हाँ चलो, भरोसा रखो, सब आसान है, सब आसान है। ये बताओ, घड़ी में मिनट हैंडल जानते हैं? जानते हैं जी? क्या नहीं जानते? ए, मिनट वाला सुई जब लग जाएगा ना तो पता चल जाएगा सुई क्या होता है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ मिनट हैंडल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इन बिटवीन। कहां से कहां तक? पहला सवाल क्या है? 5 बजे से 5:45 PM, 5 PM टू 5:45 PM। बताओ, बोलो 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 बोलो। 5 PM टू 5:45 PM। क्या घड़ी बना सकते हो? अरे घड़ी बना सकते हो? 5 बजे मिनट हैंडल कहां होगा? 5 पे? कहां पे होगा? 12 पे ना? सर 5 बजा है तो मिनट वाला 12 पे कैसे रहेगा? बात तो पते की है, अरे समझे ना? चलो भाई, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या बजा? 5:45 PM। AM PM बहुत ध्यान से देखना, बहुत गड़बड़ी होती है यहाँ पे। 5 PM टू 5:45 PM कितना चक्कर लगाएगा? अरे भाई 5 PM से क्या 5:45 PM पे यही आएगा? ये कितना है? 14 सेंटी। ये भी कितना होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट ये होगा? कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? कितना होगा? अबे ये 14 और ये कितना? 14। तो डिस्प्लेसमेंट को √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब कुछ गधा होंगे, आप 14 का स्क्वायर ओपन कर देंगे। ये नहीं करना है। क्या यहां भी 14 का स्क्वायर है? क्या यहां भी 14 का स्क्वायर है? कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो। और 14 के स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर करोगे तो क्या 14 होगा? अंदर क्या बचेगा? 2। अरे समझे ना? डिस्टेंस बताओ। डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 14√2। डिस्टेंस बताओ क्या लिखेंगे भैया? 2πr/3। अरे पूरा 2πr है ना? ये उसका 3 ही हिस्सा तो है भाई। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr/3। अरे लिख लोगे क्या? 2 × 2/3 बाई, पाई की जगह 22/7। और आर कितना है? 14। 7×14, 2×4, 28/3 मीटर। अरे आया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था क्या? हाँ सेंटीमीटर। अब बनाओ दूसरा, दूसरा बनाओ, फटाक से बताओ भाई। डिस्प्लेसमेंट निकालने में तो समय देख के डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना होगा? बी वाले में? अरे इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे भाई सेम होगा, होगा ना? भाई घड़ी बना के देखो तुम लोग, यार गधा हो एकदम से, जल्दी करो। हाँ क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, होगा ना? डिस्टेंस बताओ। πr/2। होश में रहो बाबू, होश में रहो, होश में रहो, ध्यान दो। अबे 11 AM से 12:15 PM है, सोचो ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही 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 सोचा था। 2πr प्लस πr/3 कैसे आया? ए बाबू ए, सुनो, घड़ी में 11 बजते देखे हो? देखे हो? 12:15 भी देखे हो?
ये 11 AM कब का समय है? कब का है? और ये कब का है? रात का। कितना चला है? 1 घंटा 15 मिनट। समझे ना? कहो। कैसे लिखे हैं भाई? पूरा चक्कर लगाया कितने का? 2 पाई आर का। कितने का? ये कितना होगा? इतना बस। 2 पाई आर/4 होगा ना? चौथा हिस्सा है ना? क्या ये आधा होगा? क्या उसमें और पाई आर/4 ऐड करोगे? अरे भाई, सोच सोच सोच, बहुत आसान होता है कंफ्यूजन। देख, पूरा चक्कर कितने का है? कितने का है? 2 पाई। 2 पाई। क्लियर है? इसको कितने हिस्से में तोड़ रहे हो? 4 में ना? 1 2 3 4। तुम कितना कवर कर पाए हो? तो 2 पाई आर/3। हाँ, क्या चीज? पूरा 2 पाई आर है? हाँ, ये देख, 2 पाई आर/। हाँ, ये गलत लिखे। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, कैसे कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? भाई ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, एक हिस्सा कितने का है? इस पूरा 2 पाई आर का है। इसके 4 हिस्से नहीं तोड़ पा रहे हो? कितना होगा? पाई आर/4। पाई आर/4 प्लस पाई आर/4। तो कितना जुड़ा? कितना? 3 पाई आर/। 88/3 कैसे आ रहा है? चलो यहां क्या लिखेंगे? अरे पाई आर/4 पाई आर/4 कितना हो गया? 3 पाई आर/4। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। 3/4 पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 14 है ना? 7 दूना 14। और फिर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13। काट दे इसको 2 से। 2 दूना 4 11, फिर 2 से 1 कट जाएगा। कितना आ गया? 33। हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, 3 पाई आर/2 क्यों? अबे भाई, क्या कर रहे हैं यार तुम लोग यार? ऐसा। हाँ, अब हम करेंगे एकदम पेशेंस के साथ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पाई आर/4 तोड़ने में नाटक कर दिए एकदम से। पूरा सरकमफ्रेंस कितना है? बोलोगे? पक्का ना? इसका एक हिस्सा क्या 2 पाई आर/4 होगा? 2 पाई आर/। क्लियर है? कितने हिस्से कवर किए हो? ×3। 2 दूना 4। 3 पाई आर/2। 3 पाई आर/। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 3 पाई आर/2। 3 पाई की जगह 22 बटे यहां 2। रेडियस कितना? 14। 7 दूना 14। 2 से 2, 22 × 66। समझ गए? सेंटीमीटर। हाँ, चलो भाई, चलो। भाई बस, अब बेइज्जती मत कराओ यार तुम लोग। मेरी बेइज्जती कर रहे हो यार तुम लोग। कहां से कहां तक की बात निकली? 11 AM से 12 15 PM तक ना? बात समझ रहे हो? चलो गोला बना दो तो चलो। ये गोला हो गया। 11 बजे यहां थे ना? 11 AM पे, अरे थे ना? एक चक्कर लगाए तो कितना बजा? अपने को क्या बजाना है?
12 15। तो क्या ये इनिशियल होगा, क्या ये फाइनल होगा? कितने राउंड लगाए हो? कितना? एक राउंड लगाए हो बस। 1 + 1/4। नंबर ऑफ राउंड कितना हो गया? सिंपल नंबर ऑफ राउंड 1 + 1/4। अरे समझे ना? तो 5/4। 5/4 राउंड लगाए हो। एक राउंड में कितना चले हो? कितना चले हो? कितना चले हो? तो 5/4 राउंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5/4 मल्टीप्लाइड बाई, अरे हो गया। पाई की जगह कितना? 22/7। रेडियस कितना? 7 दूना 2 दूना 4, 22 × 110 सेंटीमीटर। अरे आ गया। डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना होगा? 14 रूट, टाइम पास चीज। ये बताओ अगला डिस्टेंस निकाल। अरे है बाबू, ये क्या निकाले हो? ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 रूट। आओ अगला सवाल देखो, कहां से कहां तक? 10:30 बजे से 10:30 PM से 12:15 AM। समझे? कब से कब की बात हो रही है? रात की बात है। बात, अरे भाई साहब इधर ध्यान दो। हाँ भाई, 10:30 PM to 12:15 AM। अरे क्लियर है? सारा गेम बस केवल गोला गिनने पर होगा, कितना चक्कर लगाएगा। अरे समझे ना? पक्का? हाँ चलिए देखिए, ये बताइए कि क्या ये यहां पर होगा मिनट हैंडल? भाई 10:30 पर मिनट वाला नीडल यहां होगा ना? अरे होगा ना? इसके बाद एक चक्कर लगाया, क्या 12 बज के मतलब 11 11:30 हो गया? क्या फिर 12:30 हो गया? तो पूरा करेगा? इतना ही तो, इतना ही तो। चलो नंबर ऑफ राउंड्स लिखो तो। नंबर ऑफ राउंड 1+1+, समझे? भाई इधर नहीं आया क्या? देखो 10:30, ध्यान से सुनना, ये क्या है? 10:30 PM। क्या ये मिनट हैंडल है? पूरा एक चक्कर घूमेगी तो क्या हो जाएगा? 11:30 PM। बात समझ रहे हो? और इसके बाद फिर चलना स्टार्ट करेगी, क्या यही 12:15 हो जाएगा? अरे यहां पहुंची तो 12 बजा ना, तो 12:15 तो यही हुआ भाई। हुआ कि नहीं? हुआ ना? तो हम एक चक्कर पूरा लगाए हैं और इस चक्कर का 3/4 हिस्सा कवर किए हैं, तो 1 + 3/4 तो कितना हो जाएगा? 7/4। 7/4। क्लियर है? समझ आया? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये भी कितना है? 14। ये भी कितना है? ये कितना होगा? 14 √2। 14 रूट, चलो बहुत बढ़िया। ये अपने नंबर ऑफ राउंड्स निकालने आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा? पक्का जी? चलो एक सवाल अभी दूंगा, बनाना है सबको। नंबर ऑफ राउंड्स बता देना बस मुझे, बता पाओगे? चलो तो ये हो गया कितना? 7/4 राउंड। तो डिस्टेंस क्या लिखोगे? 7/4 इंटू 2πr। सिंपल यूनिटरी मेथड से चिपके रहा करो। 2π की जगह 22/7, रेडियस की जगह 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। क्या 154 सेंटीमीटर आया? अरे आया? पक्का? ये बताओ, ये बताओ। हाँ एक सवाल अब तुम लोग करोगे। रेडियस हम दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर। कितना दे दिए हैं? 7 सेंटीमीटर। चले आगे बढ़े।
हम कह रहे हैं आपको बताना है 10:30 AM से लेकर 10:30 AM से लेकर 12:15 AM तक। हाँ, 10:30 AM से 12:15 AM तक। डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए। कुछ घड़ी निकाल के देख रहे हैं। हाँ, कितना घंटा? हाँ, बहुत। हाँ, मिनट हैंडल, मिनट हैंडल। और हाँ, क्या? अच्छा, मार मुंह फूट जाएगा। सब घड़ी नहीं देखने आ रहा है। 10:30 कब बजता है? 10:30 AM कब बजता है? 55 बाई क्या? डिस्टेंस, राउंड। हाँ भाई, 10:30 सुबह बजता है, अब 12:15 रात में बजता है। ऐसे ही छोटी छोटी जगह आपसे गलती कराएगा। हाँ, 13 घंटा, 605। देखो, सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान से देखो भाई। देखो, घड़ी देखने आता है 10:30 दिन में, 10:30 और 12:15 रात में, समझे ना? तो 10:30 सुबह से 10:30 रात तक तो 12 घंटा हो गया। अरे हो गया ना, हो गया ना, पक्का। अब उसके बाद 10:30 से 11:30 बजा, 13 घंटा हो गया। क्या 13 घंटा 45 मिनट लगा? हमेशा ऐसे टाइम लिखो, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? 13 घंटा 45 मिनट। 13 घंटा 45 मिनट। 13 घंटे का मतलब कितना चक्कर? 13। और 45 मिनट का मतलब 3/, 3/। पक्का? क्या ऐसे समय लिख लोगे? कितना घंटा कितना मिनट लगा लिख लोगे? जितना घंटा क्या वो यहां आ जाएगा, उतना चक्कर ना। और क्या मिनट का चक्कर ऐड कर पाओगे? कितना होगा? तेरे तेरे क्या होता है? तेरे चौक को 52, 53 54 55, 55/4। क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या होगा भैया? 55/4 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। पाई की जगह 22/7। अरे क्लियर है क्या? मल्टीप्लाइड बाई 7। इससे ये कट जाएगा, 2 दूना 4, ये क्या 11 हो जाएगा। तो 55 55 कितना होगा? 5 5 5 10, 605। अरे समझे? 605 सेंटीमीटर। और घड़ी चलाएं? हे रे पागल। चल 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 चल, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, आखिरी सवाल। रेडियस दे रखा है कितना? 21 सेंटीमीटर। 21। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, हाँ, नहीं, अरे हे बाबू, सेकंड और मिनट में कंफ्यूज हो रहा है तो ठीक है ना। हाँ, मैं मिनट हैंडल का पूछा हूं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहां निकालना है डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड हैंड। ठीक है? कौन से हैंड का? निकालिएगा, निकालिएगा। छोड़ो सेकेंड हैंड, बहुत लंबा। हाँ तुम निकाल लोगे मुझे पता है, फिर मुझे सेकंड का भी लिखना पड़ता ना, 3 स्लॉट बनाना पड़ेगा। अरे बनाना पड़ेगा ना, छोड़ो, क्या जरूरत है उतना घुसने, क्या जरूरत है। 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ मिनट हैंड निकालना है। कहां से कहां तक? 7 बज के 7 बज के
15 AM से लेकर 12 बज के या 12 PM तक, बताओ 12 PM तक बोलो। 7:15 से 12 PM, 7:15 से 12 PM, कितना कितना समय कितना लगा इसके बीच में? कितना समय लगा? 12 घंटा, 4 घंटा। अच्छा, अबे 7 4 11 तो होता ही है। अरे होता है ना? हाँ, 19 बटे, अच्छा हाँ। अबे भाई, नमूना हो गए तुम लोग एकदम से। ए भैया, हे 4 घंटा ना, मिनट हैंडल कितना चक्कर घूमा? 4, और 45 मिनट में 3 भाई, समझे ना? तो कितना हो गया? 4 चौक को 16, 16 3 19, 19/4। क्या इसी में 2πr से मल्टीप्लाई कर दें? कर दें। कितना आ रहा है? 627 सेंटीमीटर। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या घंटा नहीं गिन पा रहे हो क्या? बोलो, गिन लिए भैया? 7:15 से 12 PM। ए भैया, हे बाबू, इधर ध्यान देखो, गोला है। 7:15 पे मिनट हैंडल यहां रहेगा, और 12:0 पे मिनट हैंडल यहां रहेगा। 7:15 से 8:15, 8:15 से 9:15, 10:15, 11:15, 12, तो 4 चक्कर 11:15 तक, और 3/4 और चले हैं। चले हैं, टाइम पास है। अभी फेंक के मारेंगे अभी। मिनट हैंड, घड़ी में 3 तो सुई होता है, एक तो सेकंड हैंड, एक तो मिनट हैंड, एक तो घंटा वाला हैंड। अब इन तक इनको मिनट हैंड नहीं पता चला क्या है। समझ आया? ए भैया, मिनट हैंड नहीं, मिनट वाली सुई होता है। घंटा वाला काटा, हाँ। ए बाबू, ये सवाल बताओ तो। फिगर नहीं है, ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ। अब फिगर नहीं था तो फिगर का क्या करें? फिगर थोड़ी ले आ देंगे। ये सवाल बनाओ। हमारा चाय ठंडा हो गया, बताओ। इतना भी ठंडा नहीं करते हैं यार। निकलेगा, निकलेगा। देखो, ऑन एन ओपन ग्राउंड मोटरसाइकिलिस्ट फॉलोज अ ट्रैक, ट्रक तो नहीं समझ रहे थे, हाँ, दैट रिटर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। समझे लाइन का मतलब क्या है? On an open ground, a motorcyclist follows a track
that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। हर 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री घूम जा रहा है। ट्रायंगल बन जाएगा, मारेगा अब्बे ना चश्मा आंख के अंदर, गधा ट्रायंगल ही बनेगा। अच्छा अच्छा, देखो देखो ये लोग अबे बेइज्जती करने पर उतर जाए ना तो जान ले रुला देंगे। अभी ध्यान से सुनो, रोने का मन है, पहले ध्यान से सुनो। हम ऐसे दौड़ रहे थे, हाँ, और दौड़ते दौड़ते 60 डिग्री घूमे हैं, बस इतना, फिर 60 डिग्री घूमे। बात समझ रही हो? ये सर्कल बन जाएगा। कंपेयर द, अच्छा कितने पे पूछ रहा है? एट थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ टर्न कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट इन ईच केस। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, प्लीज कंसिडर इट वेरी सीरियसली। ज्यादा अंग्रेजी हो गया। हाँ बस इतना बोलने के बाद हमको समझ आया सर। देखना यहां सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे, थोड़ी गणित भी अच्छी हो जाएगी। चले करें। एक आदमी है वो सीधे रास्ते पर चला, कितना चला? कितना चला? अब मैं बार बार 500 लिखने की जगह x लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? x बराबर कितना है? 500। अच्छा यहां चलने के बाद 60 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? 60 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, फिर कितना चला? x। चला ना? चला ना? अगर आप वेक्टर याद करिए, अगर आप वेक्टर याद करिए तो हम आपको एक बात बताए थे कि अगर n कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कितने कितने? n कोप्लेनर वेक्टर्स, और ये एंगल बना रहे कितना? 2 पाई बाई n, क्या साइक्लिक वेक्टर होगा? क्या वेक्टर होगा? क्या वेक्टर होगा? सारा साइड बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? और हर बार क्या बराबर एंगल ही घूम रहा है? क्या साइक्लिक होगा? होगा ना? होगा ना? पक्का? कितने वेक्टर का साइकिल बनेगा? 2 पाई n बराबर कितना है? 60 डिग्री। कितना है? ध्यान से सुनना, ये मैं वेक्टर से रिलेट कर रहा हूं। n का वैल्यू निकाल सकते हो? n का वैल्यू निकाल सकते हो? 2 पाई को क्या 360 लिखोगे डिवाइडेड बाई 7, n कितना आया? 6। मतलब 6 टर्न लेने के बाद वो जहां था वहीं पहुंच जाए। समझे कि नहीं? पक्का? करके देखते हैं। फिर देखो कितना डिग्री घूमा। अरे घूमा, देख 60 डिग्री, फिर लेफ्ट हुआ ना, कितना मीटर? x। फिर क्या? फिर हुआ ना, देखो, अरे बना ट्रायंगल है ये, हेक्सागन। क्या फिर 60 डिग्री घूमेगा? क्या फिर 60 डिग्री घूमेगा? अभी बहुत ध्यान से सुनना है सवाल को, बहुत अच्छे से। ये इसका पहला टर्न है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, फिर ये सातवां है, फिर ये आठवां है ना? तुमसे क्या पूछा है? कंपेयर द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट इन ईच केस। कौन कौन से केस में पहला कौन सा कह रहा है? थर्ड। कौन सा? थर्ड। समझ पा रहे हो? ये पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ये क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? अरे होगा, होगा, होगा। चलो पहले हम बात करते हैं थर्ड टर्न की। किसकी बात करते हैं? थर्ड टर्न में डिस्टेंस बताओ तो, डिस्टेंस बता दो। x, x और x, क्या 3x? क्या 1500 मीटर? 1500 मीटर। डिस्टेंस निकालने में किसी कोई समस्या? किसी को? किसी को? पक्का? अब वेक्टर से पूरा ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है? समझ पा रहे हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। देखिएगा, क्या ये एक रेगुलर हेक्सागन है?
है कि नहीं है? ये कितना है? ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? समझे ना? ये क्या है? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2x। नहीं आया? आया ना? देख, किसी भी रेगुलर हेक्सागन का हम तुमको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता देते हैं जो बहुत काम आएगा। इसमें ये सेंटर हो गया। अरे यही तो रेगुलर हेक्सागन। अगर ये x है, 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 सब x है ना? सेंटर से क्या ये भी x होगा? क्या ये भी x होगा? क्या ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x? अरे होंगे ना? याद रखना। क्यों? क्योंकि अंदर जो ट्रायंगल बनता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर हो और सारे एंगल्स बराबर हो। साइड बराबर होगा तो एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। समझे ना? 60 डिग्री घूमा तो ये 60, तो ये पूरा कितना है? कितना है? ये कितना होगा? 60। अरे होगा ना? तो ये भी कितना होगा? 60। थर्ड टर्न की कहानी समझ गए? समझ गए? अब उसके बाद कौन सा टर्न? सिक्स्थ टर्न पे। सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट। सोचो सोचो सोचो। डिस्प्लेस, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा टर्न, छठा टर्न। अरे भाई यही से तो चला था। डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्टेंस कितना? 6 गुणे 500, 3000 मीटर। 3000 मीटर। कोई दिक्कत? पक्का जी? समझ आ रहा है? आगे बढ़े? झूठ नहीं बोल रहे हो? चल 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 चल। ये देख तो, अगला टर्न कौन सा है? कौन सा टर्न है? 8वां ना? ये छठा हो गया। ये पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। देख, 8वां टर्न क्या ये है? अरे है कि नहीं है? है ना? अरे है ना? ये अपने पास ए वेक्टर। कौन सा? ये कौन सा? ए और बी के बीच का एंगल। अरे ए और बी के बीच का एंगल। ये ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर? ये कौन सा वेक्टर? एंगल अंदर वाला कि बाहर वाला? इसको गलती नहीं, इसको पाप कहते हैं और शास्त्रों में इसकी अलग सजा है। गरम तेल करके और खाली अंगूठा छुआ बाहर निकाल लो और फिर छुआओ फिर बाहर निकाल लो। अबे एंगल कितना है? 60। ये कितना है? ये कितना है? दो बराबर वेक्टर 60 डिग्री पे लगेंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा? याद है? नहीं है? दो बराबर वेक्टर 60 डिग्री पे लगेंगे तो रिजल्टेंट √3। ये x और ये रिजल्टेंट कितना? समझे ना? क्या 500 √3 डिस्टेंस है? ये क्या है भैया? क्या डिस्टेंस बता सकते हो? कितना होगा? हैं? 1000? ये लोग सुना तो, ये लोग आगे बैठ के एकदम पूरा नरक में जाने प्लान कर रहे हैं। ऐसे उल्टा लटका दिया जाता है नरक में। अबे ध्यान दो भाई भाई भाई, ये x है ना? ये x है ना? 6 चक्कर घूमे तो 6x, 7x और कितना होगा? मीटर सेंटीमीटर मीटर। क्लियर है? बढ़िया सवाल था। चल, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। A man walk 30 meter, no, 20 meter, and in the last 30 √2 meter towards south west. डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं?
पूरा वेक्टर है जी। चलिए होमवर्क है, ये सवाल होमवर्क है। हाँ चेक करेंगे भाई। ये सवाल भी क्या है? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड मे और मे नॉट बी। समझे ना? अगर ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है? क्या डिस्टेंस भी जीरो है? और ऑब्जेक्ट चल के वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अरे भाई तो मोशन, एक हम कंडीशन वहीं बोले कि अगर मोशन नहीं हुआ तो जब चले ही नहीं, जब हम रेस्ट में है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा जाएगा? हम कह रहे हैं कि अगर हम चले, हम वहां बोले कि अगर हम चले तो कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अगर हम नहीं चले तो नहीं चलने का एक कंडीशन है ना। हाँ, तो मे और मे नॉट बी जीरो। क्या चीज? डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल नॉट कंसिडर्ड। अगला सवाल, सेम सवाल। हाँ, द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज। सुनो 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 सुनो, ओ भाई ओ, इधर ध्यान दो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड, what can we say about the displacement and distance covered by the particle? huh huh the location of a particle is changed, change हुआ तो both cannot be, both cannot be, but सुनिए तो आंसर सही है, आंसर सही है। जो हमारे एनसीईआरटी है वो ये कहती है कि अगर किसी ऑब्जर्वर की बात नहीं कही गई है तो आप ये मान लीजिए कि ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है। बात समझ गए ना? कि हम जितने भी पार्टिकल की एनालिसिस कर रहे हैं वो धरती मैया से कर रहे हैं। तो अगर हम धरती मैया पे खड़े हैं और पार्टिकल ने अपना लोकेशन ए से बी चेंज किया है, अरे बात समझ रहे हैं ना? क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या डिस्टेंस भी हुआ? बात समझे ना? तो बोथ कैन नॉट बी जीरो। हाँ, तो लोकेशन कहां चेंज हुआ? आप अपने घर से चले और फिर वापस घर पहुंच गए, आपने अपना लोकेशन चेंज किया। समझे ना? इंटरमीडिएट में क्या हुआ उससे अपने को कोई मतलब नहीं। इसी वजह से ये सवाल, हाँ, इफ वन इज पॉजिटिव है, हे बाबू हे, भाई 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 भाई, वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। पगला है क्या? मैं यहां से यहां चला गया तो, यहां से यहां चला गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव ना। डिस्टेंस भी, अगर मैं यहां से, मेरा रेफरेंस इधर था और मैं गया पीछे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ना। डिस्टेंस, ये कह रहा है इफ वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस को नेगेटिव कर लोगे बे? बॉयज वाली टोपी घुमा पहना दे, मारे मुंह फूट जाएगा। अबे समझ आया? अबे वाइसे वर्षा कह दिया, इसका मतलब इसने किसको नेगेटिव बना दिया? किसको भाई साहब? किसको भाई साहब? क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा? समझ आया? अबे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में इतना फाइट कर रहे हो तुम लोग। हाँ, दारूबाज। हाँ, सुनो सुनो ओ भाई, बस शांति से सवाल पढ़े, सवाल पढ़े। अ ड्रंक कार्ड, एक दारू पीने वाला आदमी, दारू पीकर, अब देखो भाई भाई भाई, सवाल देखो फिजिक्स क्या कह रहा है कि दारू पी के पैटर्न में चल रहा है, दारू पी के पैटर्न में चल रहा है।
5 स्टेप आगे और 3 स्टेप, 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप, 1 2 3 4 5। फिर पीछे कितना आया, डिस्प्लेस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना स्टेप चलने पर, कितना स्टेप, कॉमन सेंस है यार। 8 स्टेप चला तो कितना आगे गया, कितना आगे गया, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, ईच स्टेप इज एंड टेक 1 सेकेंड। कितना सेकेंड लगता है, हर स्टेप को चलने में कितना सेकेंड लगता है। देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कितना दूर, 11 मीटर दूर एक गड्ढा है, मतलब 11 स्टेप अगर वो डिस्प्लेस हुआ तो वो कहां गिरेगा, गड्ढे में। द ड्रंकार्ड विल फॉल इनटू द स्टेप आफ्टर इनटू द 29। समझ आए कैसे, सोचो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 8 स्टेप चला, कितना आगे गया, कितना, 2 स्टेप। 37 स्टेप कितने पे, 11 स्टेप पे खाई है ना। अच्छा 16 स्टेप चलेगा तो कितना आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा, पक्का। और 24 स्टेप चलेगा तो कितना, कितना, कितना स्टेप और बचा है, 6 स्टेप चल गया ना, 11वें स्टेप पे खाई है ना, 5 स्टेप और बचा है ना, और 6 स्टेप डिस्प्लेस होने के लिए कितना चला है वो, 21 कदम, 24 कदम, कितना कदम, पक्का ना। 8 स्टेप चल के कितना आया, 16 स्टेप चल के, क्लियर है, 24 स्टेप चल के 6 ना, बचा कितना है, बचा कितना है, 1 2 3 4 5। पहुंच गया ना उन 11वें मीटर पे, क्या खाई में गिर गया, अब निकल के बाहर थोड़ी आएगा यार। तो आंसर क्या होगा, समझ आया, आसान सवाल नहीं आया, फिर से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ भाई, हाँ मैं अकेले बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कोई नहीं बोलेगा, अच्छे से सुनना। मैं गया 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे, कितना स्टेप चला, 8, क्लियर है। मैं 8 स्टेप चला तो आगे कितना गया, 16 स्टेप चलूंगा तो कितना आगे जाऊंगा, क्लियर है। 24 स्टेप चलूंगा तो 6 स्टेप, क्लियर है। खाई कितने स्टेप पे है, क्या 5 स्टेप की कमी है। अब क्या फिर मैं 5 फॉरवर्ड चल रहा हूं तभी तो बैकवर्ड आ रहा हूं, तो यहां से जब मैं 5 फॉरवर्ड चलूंगा तो क्या मैं खाई में पहुंच जाऊंगा, क्या मैं बाहर निकलूंगा क्या, फिर खाई से बाहर निकल के फिर एक राउंड चलूंगा। अरे समझे ना। तो 24 में कितना और जोड़े, 5, तो कितना स्टेप चले, समझे ना। और एक स्टेप चलने में कितना सेकंड लग रहा है, तो कितना सेकंड, आंसर कितना सेकंड आया, कैसे, कौन से अप्रोच से, पांच आगे गया 3 पीछे आया, फिर 5 आगे गया फिर 3 पीछे आया। जब तुम एपी में जाओगे ना तो यहां एपी में एक तो लॉजिक है जो फेल हो जाएगा कि 5वें में जाके वो गड्ढे में गिर जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है ना, पैटर्न टूट गया ना वहां पे, हाँ तो वहां फेल हो जाएगा। इसी वजह से हमेशा ही या तो 11 स्टेप आता है, या तो 13 स्टेप आता है, या तो 15 स्टेप आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। अरे बात समझे, हाँ। एक बार और, एक क्वेश्चन और, सेम पैटर्न पे चल रहा है और गड्ढा 13 मीटर दूर है, कितना मीटर दूर है, 13 मीटर, चलो बताओ, हाँ कितना हो जाएगा, 13 मीटर दूर है, बोलो सेम पैटर्न है, गड्ढा 13 मीटर दूर है, सोचो सोचो सोचो, कितना, 37, कितना, समझे कैसे। 8 चला तो कितना आगे गया, 16 चला तो, 24 चला तो, 24 चला तो, पक्का।
32 चला तो 32 चला तो क्या 5 बाकी है? तो क्या 5 चल के गड्ढे में गिर जाएगा? तो 32 5 37, 13 मीटर पे होगा तो कितना स्टेप आ जाएगा? 37 स्टेप्स, या मतलब 13 सेकेंड। अरे 37 सेकेंड, समझे ना? अरे एक स्टेप 1 सेकंड में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कितना सेकंड लगेगा? 37। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आते हैं हम अपने अगले हिस्से पर जिसका नाम है एवरेज स्पीड। ठीक है, हाँ अभी अपने पास 15 मिनट का समय है, बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, 15 मिनट में पूरा एवरेज स्पीड क्लियर हो जाएगा। ठीक, चले, जागे हो सब लोग? चल देखो, एवरेज स्पीड को जब डिफाइन किया जाता है तो लिखा जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट, भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। ठीक है भाई साहब। अच्छा, वी एवरेज को क्या लिखा जाता है? वी एवरेज को क्या लिखा जाता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है? जब रास्ता कैसा हो? रास्ता कैसा हो? स्ट्रेट लाइन। अरे क्लियर है? चलो देखो, मान लो हम कह रहे हैं कि हम ए से लेकर बी तक गए, ए से लेकर, हमने डिस्टेंस कितना कवर किया? एक्स। यहां पर घड़ी में समय हो रहा था 0 और यहां पर घड़ी में समय कितना हुआ? टी। मतलब मान लो यहां 10 बज रहा था और यहां 12 बजा तो कितना समय लगा? 2 घंटा। तो एवरेज स्पीड कहता है कि आप क्या करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझे कि नहीं? वी एवरेज क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, मान लो हम इसी रास्ते को तुमको दिखाने के लिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना देते और हम कहते हैं कि पूरे रास्ते की लेंथ कितनी है? एक्स। तब भी क्या एवरेज स्पीड यही रहता? डायग्राम में थोड़ा सुंदर दिखे इस वजह से इस लाइन को सीधा खींच दिया जाता है। अरे बात समझे हैं कि नहीं? ये एक्स क्या है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। क्या है भैया? डिस्टेंस। क्या है भैया? डिस्टेंस। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर पर। क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी कैसी है? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, यहां पर एक कन्वर्जन आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड? कितना? 5/5। कैसे? 1 किलोमीटर में क्या 1000 मीटर होता है? और 1 घंटे में क्या 60 सेकंड होता है? हाँ, 60 सेकंड होता है। यस सर, 3600 सेकंड। तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अब कभी भी अपने को x किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? 5/18 मीटर पर सेकंड। समझे? समझे? पक्का? हाँ। अच्छा, x मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लैरिटी है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। चलो फटाक से नोट करो उसको, फटाक से नोट करो, फिर काम की बात करते हैं। 1 मिनट का समय है। हाँ बोल। हाँ, बोलते हैं, लेकिन मुड़ने पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है और डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहता है। रुको, कितना है डिस्टेंस? तो हाँ,
हाँ, तो स्ट्रेट लाइन में चले, यहां से मुड़ नहीं गए, उसमें मुड़ना नहीं लिखा था, तो पलट गए ना भाई। यहां से यहां तक देख, यहां से यहां तक जहां तक पलटी नहीं मारे थे, डिस्टेंस कितना था, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, तब क्या कंसीडरिंग, काइनेमेटिक्स जब बनाई गई थी तो उसमें हम खाली मोशन की स्टडी कर रहे थे, और फोर्स के साथ मोशन की स्टडी काइनेटिक्स कहलाता है। उसकी दो कैटेगरी है। अभी काइनेटिक्स स्टार्ट होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। चले आगे बढ़े। अरे हो गया, रोतड़ू तुम लोग यार। ये देखो, हो जी, नहीं, चले पढ़ा जाए। हाँ, देखो ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। यही एक कॉन्सेप्ट है, यही एक कॉन्सेप्ट है पूरे एवरेज स्पीड में, जो पूरा एवरेज स्पीड का सवाल बनाएगा। बहुत अच्छे से सुनना। यहां पर थे हम ए पर, कहां पर थे, ए से लेकर बी, ए से लेकर बी गए, क्लियर है। बीच में एक ब्रेकर पड़ा सी, बीच में एक ब्रेकर पड़ा। ये जरूरी नहीं कि रास्ता सीधा हो, बस सुंदर दिखने के लिए हमने सीधा बनाया। ए से सी के बीच का गैप है x1, और सी से बी का बीच का गैप है x2। हम अपने घर चले, मौसी घर, फिर मामा घर। अरे गए ना, मौसी घर कितना दूर था, मामा घर मौसी घर से, क्लियर है। मौसी घर जाने में कितना समय लगा, मामा घर, अपने घर से कि मौसी घर से, ठीक है ना। तो वी एवरेज क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t1 प्लस, पक्का, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, याद रखे रहना। और एक बात सिखा रहे हैं, मान लो हम ए से बी गए और फिर बी से सी, पहले मामा घर फिर मौसी, ठीक है। पहले मौसी घर चलें, चलो पहले मौसी घर चल लेते हैं। पहले मौसी घर गए, फिर कहा, मामा जी के। अरे ठीक है, ये अपना घर था, ये क्या था, अपना घर, अपना एरिया, यस, हाँ ठीक। हाँ बस बस बस, अब अपना को मत इतना एम्फेसाइज करो। ए से लेकर बी तक जाने में समय कितना लगा, और ए से बी तक की जो मेरी रफ्तार थी वो थी v1, कितनी थी, कितनी थी, क्या ए से बी की एवरेज रफ्तार है v1, समझ रहे हो ना। ए से बी हम गए v1 रफ्तार से, कितनी रफ्तार से, कितनी रफ्तार से, ध्यान से सुनना। मान लो लखनऊ से गोरखपुर, लखनऊ शहर का नाम सुने हो, गोरखपुर का नाम सुने हो, लखनऊ से गोरखपुर की दूरी है 300 किलोमीटर, कितनी है, कितने किलोमीटर, 300 किलोमीटर। हम कह रहे हैं कि हम 300 किलोमीटर ट्रेवल किए 3 घंटे में, कितने, कितनी देर में, तो मेरी एवरेज रफ्तार कितनी है, 100 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर। अब समझना, अगर हम तुमसे कहें कि हम लखनऊ से गोरखपुर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 3 घंटे में पहुंचे, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 3 घंटे में पहुंचे, तो डिस्टेंस कितना होगा, कितना किलोमीटर, फील कर पा रहे हो, पक्का जी, ध्यान से सुनना। तो जब हम कहे हैं कि हम लखनऊ से गोरखपुर 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने देर में कवर किए हैं, 3 घंटा में, तो क्या हम हमेशा 100 की रफ्तार से ही चले होंगे क्या, कभी बढ़ाए होंगे कभी। तो जो 300 किलोमीटर पर आवर निकल के है, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर निकल के आए, वो क्या है, एवरेज, क्या है, बात समझे ना। हम ए से बी गए कितने टाइम में, कितनी रफ्तार से, तो ए से बी रफ्तार v1 नहीं थी। अरे कहीं कहीं मान लो सामने आदमी आ जाएगा तो उसके ऊपर चढ़ा निकलेंगे नहीं, हम 100 से ही चलाएंगे, कम नहीं करेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो ये ए से बी की क्या है, एवरेज रफ्तार, बात समझ आया। मौसी से मामा के घर जाने में समय कितना लगा, और यहां मेरी एवरेज रफ्तार है v2, हमसे कहा गया टोटल एवरेज रफ्तार बताइए, तो क्या होगा, ना 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 ना, सुनो सुनो, हाँ, सुनो,
एवरेज रफ्तार का तुम्हारे पास बस एक ही बेसिक फॉर्मूला है, जो क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक बात समझ आ रही है? चलो, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। तो v एवरेज में देखो, यहां नीचे तो t1 भी पता है और क्या पता है, t2 पता है ना। एक और हिस्सा होता, मामा घर से चले गए मौसा जी घर, तो क्या t3 आ जाता, आ जाता ना। हाँ, चल, मौसा जी अलग है, ठीक। इधर ध्यान से देख, इधर ध्यान से देख, क्या ए से बी की डिस्टेंस पता है? सवाल में नहीं पता है ना। मैंने कहा कि मैं लखनऊ से गोरखपुर कितनी देर में गया, और रफ्तार कितनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कैसे निकाले हो, 300। 300 समझ रहे हो ना, v1 इंटू t1। अरे समझे, x1 जो हमको नहीं पता था, x2 जो हमको नहीं पता था, उसको हमने डेटा से निकाला। v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस, सोचना, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस है x1 और ये कितना है, अपनी मर्जी से मान सकते हैं। क्या v1 को मैं x1 अपॉन t1 लिख सकता हूं? क्या v2 को मैं x2 अपॉन t2 लिख सकता हूं? क्या मुझे ए से बी की एवरेज रफ्तार पता है? अरे पता है ना। क्या बी से सी की भी एवरेज रफ्तार पता है? क्या ए से बी का डिस्टेंस पता था? क्या बी से सी का डिस्टेंस पता था? तो हमने क्या लिखा, x1 बराबर v1 t1, x2 बराबर, अरे आया क्या, तो x1 की रख दिए v1 t1 और x2 की जगह v2 t2। समझे? अब देखो, अब इसी फॉर्मूले में ना थोड़ा मोड़ा खेला होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत साधारण, कुछ नहीं। ये देखिए, हम गए ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई। हम कह रहे हैं कि सब में बराबर समय लगा। सब में क्या समय लगा, बराबर, टी 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 एन तक गए। समझे? समझे? यहां से यहां का एवरेज रफ्तार है v1, यहां से यहां तक v2, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक डॉट 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 vn, ऐसे tn। क्या v एवरेज लिख पाओगे? अरे लिख पाओगे? v एवरेज क्या सीधी लाइन खींच दें, n तक गया है तो टोटल टाइम कितना लगा है, लगा है ना। x1 को क्या v1t लिख सकते हो, x2 को क्या डॉट 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 vnt। अबे t से t कट जाएगा, क्या बनेगा, vn डिवाइडेड बाई, क्या v एवरेज हो जाएगा। समझे? ये फुल टाइम पास चीज है। क्या कह रहे हो, सब में बराबर समय लग रहा है, सब में समय बराबर है। हम मौसी के घर भी जितना समय लगा उतने में ही गए, मौसी के घर से मामा के घर भी उतने ही समय में गए, बस दोनों जगह रफ्तार अलग थी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है ना। बात समझे कि नहीं? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसकी तीसरी कैटेगरी समझना, दैट इज फाइनल वन। चले बनाए, बनाया जाए भाई। हाँ, देखना, ध्यान से सुनना, कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी। ए से बी का डिस्टेंस मतलब हमारे घर से मौसी के घर का डिस्टेंस, जान रहे हो ना, ये अपना है, ये मौसी का है और ये मामा जी का है। ठीक है, देखो भैया, मौसी के घर से मामा का घर कितना है, x2। यहां से अपने घर से मौसी के घर जाने की एवरेज रफ्तार, और मौसी के घर से मामा के घर जाने की एवरेज रफ्तार। अरे आया, आया। यहां क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है। लेकिन अपने पास जो जनरल फॉर्मूला है वी एवरेज का, वो कितना है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टी1 प्लस, क्या अपने को x1 प्लस x2 याद है, मतलब दिया है, क्या t1 t2 नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। लेकिन ए से बी की एवरेज रफ्तार कितनी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x1 बाई, x1 बाई, आ रहा है। और ये बताओ, मौसी से मामा घर समय कितना, t2, नहीं आया, बे आया,
ये v2 के बराबर है ना, अरे है ना। तो t1 कितना आएगा यहां से, x1 बाई t2 कितना, नहीं आया, तो x1 बाई v1 लिख लें, और यहां क्या लिख दें, x2 बाई v2। ये क्या है, v एवरेज। क्या है भाई साहब, बुझ गए, समझ आया सबको। और टाइम पास देखो, हाँ बस एक ही मिनट, एक ही मिनट और। मान लो ऐसे n पार्ट था, कितना पार्ट था, ये भी कितना है, ये भी, ये भी, ये भी, सब x n x है, कितने भैया, है ना। कठिन लग रहा है जी, यहां से यहां v1, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे n तक गए, v एवरेज लिखिएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस n तक गए हैं तो क्या होगा, क्या होगा, क्लियर है। यहां टाइम गिवन है क्या, क्या निकाल सकते हो, ए हीरो बाल, सुन ले रे कम से कम, गधेड़े, बाल ठीक करे जा रहा, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा, इसी को कह रहा हूं, इसी को, हाँ दास, कितना होगा, x बाई वी बाई प्लस एक्स बाई प्लस डॉट 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 एक्स बाई, समझे ना, क्या सबका एक्स 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 कट जाएगा, अरे कट जाएगा, तो n अपॉन क्या बचेगा, प्लस 1/v2 प्लस 1/v। आया, कठिन लगा क्या, पक्का जी, आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, घड़ी वाले सवाल बना लोगे, घंटा गिन लोगे ना, मिनट भी गिन लोगे ना, अरे गिन लोगे, हाँ आर्स, अरे ठीक है, चलें आगे बढ़े, अच्छा ओके, किसका, भाई तीन ही चीज है, v x और t, पूरे एवरेज स्पीड में, ये क्या है, एवरेज स्पीड, ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम, बुझ गए, तीन ही चीज है। अगर a से b का v1 दे रखा है, मतलब a से b की एवरेज स्पीड क्या है, v1, क्या है, b से c का एवरेज v2 दे रखा है, तो ये क्या है, b से c की एवरेज स्पीड, अरे समझे कि नहीं, समझे ना जी, तो चिल मार के जाके एंजॉय करना, कुछ मत करना आज, कुछ मत करना, ठीक है, जाके वेक्टर्स लगा जाना बस। हाँ रुको रुको, ऊपर वाला नहीं सेलेक्ट हुआ भाई, हाँ, ठीक है ना, अरे ठीक है ना, कल वाली क्लास में अपन 15 मिनट पहले, सुनो सुनो सुनो, कल क्या सब लोग वेक्टर्स पढ़ के आओगे, पक्का जी, कल 15 मिनट वेक्टर्स करेंगे, 4-5 सवाल लगाएंगे एवरेज स्पीड और डिस्टेंस के, और फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, क्लियर है ना। आज जो मैं टारगेट करके आया था, उस टारगेट से हम 20% पीछे रह गए, समझे ना, और उसके पीछे कारण पता है क्या, घंटा,